ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बिहार की, जहां कटाव रोधी कार्य की धीमी गति और खराब गुणवत्ता से नाराज हैं ग्रामीण। आगे चर्चा करेंगे चतरा की, जहां बालू तस्करी के खेल पर पुलिस ने फेरा पानी। साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां दिव्यांगों को मिली बैटरी चलित ट्राईसाइकिल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बिहार के बाघा से, जहां गंडक नदी से कटाव तेज हो गया है। लगातार हो रहे कटाव के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए हैं। मंगलपुर के पास कटाव रोधी कार्य की धीमी गति और खराब गुणवत्ता से ग्रामीण नाराज हैं। कटाव की सूचना मिलते ही वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह पहुंचे और अभियंताओं को जमकर फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हो रहा है कटाव को लेकर मंगलपुर और सानी पंचायत का यह ब्रह्मपुर गांव के पीछे का मामला है। नारायणी का कटाव बहुत तेज चल रहा है। यहाँ पे संवेदक 6 लगाए गए हैं, जो वर्तमान में अभी कोई नहीं था यहाँ पे। मामला विधायक जी तक पहुँचा है, विधायक जी आए हैं, सब अफसरों के पास फोन किए हैं। विभागीय लापरवाही की वजह से लग रहा है कि कटाव बहुत तेज़ी से होगा और गाँव काटेगा। इसलिए गाँव के सभी लोग बहुत आक्रोशित हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासनिक पहल तुरंत नहीं हुआ और गांव का माहौल खराब हो जाएगा। सड़क भी जाम है। हाँ, सड़क भी जाम है और सब लोग उग्र हैं। जिनका घर कटेगा वो उग्र होंगे ही। क्या नाम हुआ? सन्नी सरकार यादव। इसका क्या मामला है? कटाव हो रहा है अभी, सर कैसे देखते हैं इसको? विधायक जांच के लिए आए हुए हैं। विधायक जी जांच के लिए आए हुए हैं, मजदूर काम पे लगा हुआ है। कितना जो भी है फ्रेम तैयार हो रहा है, वो फ्रेम इसमें डाल के बोरा डाला गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, किसी पर कोई यहाँ रह नहीं रहा है। लगातार कई दिनों से कटाव हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। रात में भी रह रहे हैं, दिन में भी रह रहे हैं। रात में भी रह रहे हैं, दिन में भी रह रहे हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए, यहाँ जो कटाव हो रहा है शुद्ध रूप से जो प्रशासनिक अमला है, जो इसमें एसडीओ हैं, जेई हैं, उनकी लापरवाही है। चूँकि कुछ दिन से यहाँ पे कटाव हो रहा है और पूरे गांव के लोग बार बार इस महकमे से, जो सिंचाई विभाग का है, जो फ्लड फाइटिंग का जो काम कर रहा है, एंटी इरोजन का जो काम कर रहा है, उससे बार बार आग्रह किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी डीएम साहब के मीटिंग में, जो बिस्तुत्री की हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी हमने इस बात को उठाया था कि भाई हमारे वहाँ फला जगहों पे कटाव हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी यहाँ पे एसी हैं, स्कूटी हैं, एसडीओ हैं, जितने लोग हैं, अगर आज जो कटाव हो रहा है शुद्ध रूप से उनकी लापरवाही है। अभी भी देखिए साइड पे जो यहाँ पे एसडीओ है वो गायब है। जो यहाँ पे एक टेम्प्रोरी वैसे जिनको अनुबंध पे भेजा गया वो एसडीओ यहाँ पे विराजमान है, एसडीओ यहाँ पे गायब है, जेई यहाँ पे गायब है, स्कूटी भी यहाँ पे गायब है। जबकि इतने बड़े पैमाने पे कटाव हो रहा है। गांव के लोग इस कटाव की वजह से रोड जाम किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखिए ना एसडीओ आया ना स्कूटी आया है। अभी जब मेरी टेलीफोनिक उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अब देखिए 5 मिनट पहुँच के वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो बिहार के बगहा से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह हाशमी की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां टंडवा थाना पुलिस ने लंबे अरसे के बाद बालू माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। एसपी विकास पांडे के निर्देश पर रात के अंधेरे में बालू की तस्करी को लेकर मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अनिल उराव के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल की टीम ने कार्यवाही न कर सिर्फ बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त करने में सफलता पाई है, बल्कि पहली बार बालू माफियाओं के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार हुआ है। रात के अंधेरे में नदियों से ताबड़तोड़ बालू की तस्करी में लगे 8 ट्रैक्टरों को पुलिस की टीम ने छापेमारी कर गोंदा नदी इलाके में जब्त किया है, जिनमें 4 ट्रैक्टरों में बालू लोड है, जबकि 4 अन्य ट्रैक्टर पुलिस की कार्यवाही को देखकर लोड बालू को खाली कर भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस की टीम ने खदेड़ कर उन्हें पकड़ लिया। कल रात सूचना मिली कि गोंदा नदी क्षेत्र में बालू का उठाव हो रहा है। इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है छापामारी की गई, जिसमें 4 लोडेड ट्रैक्टर, बालू लोडेड ट्रैक्टर और 4 खाली करके भाग रहे ट्रैक्टर, बालू खाली करके भाग रहे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। 8 ट्रैक्टर कुल पकड़े गए हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में जीटी लगा हुआ है। ऐसे स्थिति में जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं और सरकार काफ़ी सख्त है इस पर कि नदी से उठाव ना हो, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
खबर हजारीबाग से है, जहां उपायुक्त के साप्ताहिक जनता दरबार में सैकड़ों की संख्या में जिला के दूर दराज के ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाते हैं। उन आवेदनों को पूरी संवेदनशीलता के साथ संबंधित विभागों के प्रक्रियाधीन किया जाता है। उपायुक्त नैन्सी सहाय के द्वारा हर जरूरतमंद को न्याय और सहायता मिल सके, इसके लिए सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को उपायुक्त द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। विगत दिनों से दिव्यांगजन के द्वारा बैटरी चालित ट्राई साइकिल की मांग को देखते हुए उपायुक्त ने समाज कल्याण पदाधिकारी को दिव्यांगजनों की सूचना और सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो शुक्रवार को डीपीएस विद्यालय में जो शुरू से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध रहा है, मेजर ध्यानचंद क्लब का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पाकुड़ के खेल और पर्यटन पदाधिकारी राहुल कुमार रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ फीता काटकर क्लब का उद्घाटन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जेके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेजर ध्यानचंद को समर्पित इस क्लब का मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों के मन में सच्ची खेल भावना, आत्मविश्वास, देश के प्रति समर्पित और कभी ना हार माने की अजय भावना का सार भरना और बच्चों को उनकी रुचि अनुसार विभिन्न खेलों में प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसओ पाकुड़ राहुल कुमार ने पूरे डीपीएस परिवार को बधाई दी और अपने वक्तव्य में बच्चों को संबोधित करते हुए मेजर ध्यानचंद की कर्मठता की चर्चा के साथ बच्चों को सलाह देते हुए कहा कि आपको अपनी दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा शारीरिक खेल का समावेश जरूर करना चाहिए। आज डीपीएस पाकुड़ के द्वारा अपने विद्यालय परिसर में मेजर ध्यानचंद क्लब का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रखने के लिए जो इनका मुख्य उद्देश्य है। मैं डीपीएस परिवार को इस अनूठे कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ ही अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का यह कदम उठाया ताकि बच्चे खेल में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। और आज के जनरेशन का जो मेन प्रॉब्लम है, बच्चे मोबाइल के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उन सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप निश्चित तौर पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, साथ ही साथ कम से कम एक आउटडोर एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्टिविटी के पीछे आप कम से कम 1 घंटे का अपना समय दें, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रह सके और आप लोग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू। Today, in DPS Pakur, we have started a club named Major Dhyanchand Club. The purpose of this club is to foster sportsmanship and sports excellence among students. It also aims for incorporating one sports activity in their daily routine, as playing sports and playing any game in everyday's life is good for mental health, physical health, and it also reduces stress and anxiety. It develops a sense of oneness among how the team played together. It creates self-confidence among students. We also try to prepare our students to play for national, zonal and cluster level. Thank you. पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।